काजन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, सीएम धामी ने कसा तंज, कहा जो गलत करेगा उस पर न्यायालय लेता है संज्ञान। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, देश भर में कांग्रेस ने जताया विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रतिपक्ष नेता ने लोकतंत्र की हत्या बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों का किया निरीक्षण। सौंग पुल और पंचायत खेरी मानसिंह पहुंचे, सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश। द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कार से किया सम्मानित, सीएम धामी ने लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को खेल रत्न से दिया सम्मान। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा, फरार अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हाई अलर्ट, सघन चेक इन अभियान जारी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। अब वही राहुल गांधी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो गलत करेगा उस पर न्यायालय संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्रवाई भी की जाती है। इसलिए उन्होंने गलत किया था तो न्यायालय ने उस पर निर्णय लिया है। गलत करेगा तो निश्चित रूप से उसको उस प्रकार से न्यायालय से कहीं ना कहीं न्यायालय उस पर अपना संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्रवाई भी करता है, निर्णय भी लेता है। इसलिए उन्होंने गलत किया था तो माननीय न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रायपुर क्षेत्र में अक्टूबर 2022 में आपदा से प्रभावित सौंगपुल ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों के पुनः निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। सौंग पुल के स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नदी में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सौंग नदी में चैनलाइज हेतु जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए और अन्य सभी आपत्तियों के निस्तारण के लिए शीघ्र शासन स्तर से कार्रवाई करने की बात कही। से अब तक कोरोना और सरकार की खेल नीति न होने के कारण प्रदेश के खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड खेल विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 168 खिलाड़ियों के साथ साथ 42 शिक्षकों को खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड ने अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए नई खेल नीति में खिलाड़ियों के हित में कई प्रावधान किए हैं, जिनमें खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी तक देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को आज सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने पर खुशी जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें खिलाड़ियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति से प्रदेश के खिलाड़ियों को काफी मदद मिलेगी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद कांग्रेस ने हलचल सी मच गई है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी कांग्रेस एकजुट नजर आ रहा है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने
संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी को फंसाने का काम भाजपा सरकार कर रही है वह निंदनीय है। आज राज्य में सरकार को 1 साल नहीं बल्कि 6 साल हो गए हैं और ऐसे में भाजपा सरकार केवल 1 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखकर वाहवाही लूटना चाहती है। महंगाई चरम सीमा पर है, युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्रबंध नहीं है, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं जिसको लेकर सरकार का कोई रोड मैप नहीं है और किसानों को लेकर भी भाजपा सरकार चिंतित नहीं दिखाई दे रही है। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं और हम उत्तराखंड में भी उस संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, ये अकेले राहुल गांधी जी का सवाल नहीं। राज्य के अंदर सरकार को बने हुए वैसे तो 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन सरकार 1 वर्ष का उत्सव मनाने का काम कर रही है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार किस चीज का उत्सव मनाने का काम कर रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव था। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। लेकिन इस 1 वर्ष में लगातार नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है और जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उन तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक भी हुआ और भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पर हुआ। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सिमली के राजकीय बेस अस्पताल के 50 बेड के नवनिर्मित भवन और ट्रांजिट हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि चमोली जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं धीरे धीरे बेहतर हो रही है। पूरे प्रदेश में 864 एनएम नियुक्त किए गए हैं। 300 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति 30 मार्च तक हो जाएगी। 4 धाम यात्रा को देखते हुए चमोली जनपद को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहाड़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर भी सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारा दिया, 1 साल पूरा प्रदेश बदहाल। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य में 35,000 करोड़ का कर्ज अब 1 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। राज्य को कर्ज में धकेलने वाली धामी सरकार अपनी वाहवाही कर रही है, जबकि राज्य में महिला सुरक्षा के नाम पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ। रोजगार के नाम पर भर्ती घोटाले का आज तक पर्दाफाश नहीं हुआ। इसके अलावा पलायन और पहाड़ों में लगातार हो रहे भूस्खलन के खतरे से बचाने को कोई काम नहीं हुआ। सरकार प्रदेश में विकास नहीं केवल भ्रष्टाचार में जुटी है। अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम है। अधिकारी बजट का पैसा तक खर्च नहीं कर पा रहे, लिहाजा ये सरकार का 1 साल पूरी तरह से बदहाल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी धामी सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर लाल कुआं विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के विभिन्न मोर्चों सहित तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई भाजपा नेताओं के आवास पर बैठक की और सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों का स्थान आयाम स्थापित करने का कार्य कर रही है, जिसके लिए संगठन से लेकर सरकार तक सभी बधाई पात्र है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार सभी वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं प्रदेश में चला रही है, जिसका सीधा लाभ जनता को हो रहा है। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार से संगठन में सरकार का सहयोग किया है, उससे जाहिर होता है कि सरकार और संगठन मिलकर प्रदेश को विकास कार्यों के पथ पर और आगे ले जाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1 साल में इस प्रदेश की गति के लिए, इस प्रदेश की जो विकास के लिए जिस तरीके से उन्होंने कार्य करे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सभी, चाहे युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, प्रदेश के हर वर्ग के लिए कई प्रकार की योजनाएं निकाली गई, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ भी मिला है। मैं प्रदेश के संगठन को, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र भट्ट जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से संगठन ने सरकार का साथ दिया है। मेरा मानना है कि प्रदेश आने वाले जो अगले 1 सालों में भी बहुत विकास करेगा और जो पुराना कार्य जो पिछले 1 साल में रुका है वो आगे बहुत तेज़ी से बढ़ाने की मुख्यमंत्री द्वारा कोशिश करी जाएगी। काशीपुर में बीते 22 मार्च से प्रारंभ हुए भारत के सुप्रसिद्ध मेले में शुमार चौथी मेले में दुकानों का निर्माण कार्य दिन रात चल रहा है, तो वहीं पूजा सामग्री की मेले में भवन के आसपास दुकान खोलने लगी है। ऐसे में मेला मजिस्ट्रेट का कैंप कार्यालय भी तैयार हो रहा है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी मेले में श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए कमर कस ली है। वाहनों की पार्किंग मेला क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर की जाएगी, जिससे मां के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मेले के दौरान जो व्यवस्था बनानी होती है, इसकी टेंडर प्रक्रिया की जाती है। इसको अलग अलग चीज़ों में बांट रखा गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे दुकानों का जो टेंडर होता है उसमें बाकायदा इनको बताया जाता है कि कितने एरिया आपको कवर्ड रखना है, कितना ओपन एरिया रखना है और रास्तों की चौड़ाई कितनी होगी। तो सारे मानकों के साथ अलग अलग जो टेंडर हुए हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है और जो भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वहाँ मौके पर ही निस्तारण कराया जा रहा है। और पूरे मेले क्षेत्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक, नशे से संबंधित जो होते हैं जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर काशीपुर की सम्मानित जनता को पुलिस परिवार की तरफ से बधाई। आगामी जो विश्व प्रसिद्ध चैती मेला है, इसकी जो मेले की तैयारियां और जो दर्शन की तैयारियां हैं वो पुलिस और प्रशासन मिल करके और किस तरीके से इसको भव्य दिव्य रूप से संपन्न कराए, इसके लिए व्यापक प्लानिंग की गई है। दुकानें आवंटित हो चुकी हैं, जो मेजरमेंट है वहाँ पे कि कितना कितना क्या डिस्टेंस होगा, किस तरीके से यात्रियों को लेन में लेकर के और कैसे उनको सकुशल दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान है, जो लोग भी जसपुर की तरफ से आएंगे। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ा में छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए दी रही दिक्कतों के समाधान के लिए क्रम में 1 लाख रुपए की लागत का फर्नीचर और 50,000 रुपए की लागत से लाइब्रेरी में पुस्तकों की व्यवस्था की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने छात्र संघ पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया। जानकारी देते हुए छात्र संघ सचिव महेश बिस्ट और उप सचिव देवेंद्र नैनवाल ने बताया कि उन्होंने चुनाव के दौरान छात्र छात्राओं से वादा किया था कि पढ़ाई के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसी क्रम में फर्नीचर और लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की व्यवस्था कराई गई। वहीं छात्र छात्राओं ने भी छात्र संघ पदाधिकारियों को फर्नीचर और पुस्तकें उपलब्ध करवाने का धन्यवाद प्रेषित किया। वहीं छात्र सूरज सिंह राठौर ने महाविद्यालय में योग क्लासेस प्रारंभ करने के लिए छात्र पदाधिकारियों से मांग उठाई। इस मौके पर मुख्य रूप से छात्र संघ सचिव महेश बिस्ट और उप सचिव देवेंद्र नैनवाल सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
में बुक अवेलेबल नहीं थे, तो हमने हमारे जो छात्र संघ कोष था हमारा, तो हमने अपने छात्र संघ कोष से 1 लाख रुपए के फर्नीचर और 50,000 रुपए की बुक महाविद्यालय में हमने उपलब्ध करा रखी है। मैंने चुनाव लड़ा यहाँ पे और मैंने मतलब यहाँ पे जो व्यवस्था देखी फर्नीचर की, इस महाविद्यालय में मतलब फर्नीचर बहुत कम था, जो मतलब छात्र छात्राओं के लिए नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए हमने अपने छात्र संघ कोष से अपने महाविद्यालय के बच्चों के लिए फर्नीचर करवाया। और जैसे कि महाविद्यालय में लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में बुक्स बहुत शॉर्ट थी, तो इसलिए हमने महाविद्यालय में 50,000 की बुकें भी करवा रही हैं। कॉलेज के सभी छात्र संघ को धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले कोविड की वजह से यहाँ पे फर्नीचर भी काफ़ी पुराना हो गया था और बच्चों को भी उससे बहुत परेशानी हो रही थी। बहुत सारी जो डेस्क थी वो ख़राब हो गई थी और अब मैं जो हमारे छात्र संघ बने हैं उनने कहा था कि हम आपके लिए बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे। जो उनका पहला मोटो था या जो उन्होंने लक्ष्य रखा था वो उस पर खड़े हुए। इसके लिए मैं एक धन्यवाद करना चाहूँगा सभी छात्र संघ का। और उसके बाद उनने हमारे लिए नई डेस्क का इंतज़ाम किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे लिए बुक और फर्नीचर की व्यवस्था कराई गई और इसी तरह से मतलब हमारे छात्र संघ अधिकारी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे जो भी समस्याएं होंगे हम उन्हें बताएंगे और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को करवाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। संदिग्ध परिस्थितियों में स्टेट बैंक ऑफ डोईवाला शाखा में आग लग गई। मार्केट में हड़कंप मच गया। अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डोईवाला संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार की सुबह शुगर मिल रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डोईवाला शाखा में आग लग गई। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की सुबह बैंक से धुआं निकलता दिखाई दिया। मौके पर आए कर्मचारियों ने बैंक खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया तो पूरे बैंक परिसर में धुआं छाया हुआ था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के वाहन भी पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास करती रही। बैंक के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट का होना आगजनी का कारण बताया जा रहा है। वैसा अभी सूचना मिली है, करीब 9 बजे करीब 2 स्टाफ यहाँ पर हमेशा पहले बैंक खोलने के लिए आ जाता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने शटर खोला तो अंदर से धुआं दिखाई दिया। ये घटना 6 और 9 बजे के बीच की है, लेकिन कारण ये यहाँ पर घोर लापरवाही है। डोईवाला में इतना बड़ा शहर होने के कारण, नगर पालिका होने के कारण एक भी आग बुझाने की कोई सुविधा नहीं है। इस बात का हमें बहुत खेद है। अब देखो 2 घंटे के इंतजार के बाद ऋषिकेश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा है। जो एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो है ये फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी, ये नाकाम साबित हुई है। इसके लिए हम जो है प्रशासन को जो है जिम्मेदार ठहराते हैं और मांग करते हैं कि डोईवाला में ऐसी फायर ब्रिगेड होनी चाहिए ताकि तुरंत जो है इसका समाधान हो सके, इसका निदान हो सके। डोईवाला में मिल रोड पर SBI की ब्रांच है जिसमें आग लगने की सूचना थी, तो तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी और आग बुझा दी गई है। ऐसे ज़्यादा नुकसान देखने में प्रथम दृष्टया नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी बैंक वाले बताएंगे कि उनके क्या कागज़ थे, कितने महत्वपूर्ण थे, और प्रथम दृष्टया देखने से ज़्यादा नहीं लग रहा है। अभी आग का क्या कारण था ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वैसा अभी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए देश के कई कोने में धरपकड़ की जा रही है। फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के उत्तराखंड आने का भी शक जताया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस के DGP ने प्रदेश के सभी जनपदों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं कोटद्वार की पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। कोटद्वार सीमा में लगे सभी बॉर्डरों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कोटद्वार सीमा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की पुलिस चेकिंग कर रही है। बताइए ऐसे भी कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब से ही अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तानी समर्थक हैं और शायद उसकी कुछ सहयोगी भी पकड़े गए, उनका जैसे गनमैन रहते हैं। ये संभावनाएं ज़्यादा थी कि जैसे बताया गया था कि सभी जगह हो सकता है, पहले बताया था कि नेपाल वगैरह के जान गए थे या हो सकता है उत्तराखंड आने के समय, उसी के तहत हमारी DGP महोदय ने एक पूरे स्टेट में एक सघन अभियान चला रखा है। उसी के तहत हमारा यहाँ जनपद पौड़ी गढ़वाल के एक महत्वपूर्ण चेकपोस्ट कौड़िया बैरियर है जो कि हमारे
लोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के 8 प्रशिक्षु IAS अधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ सीनियर सिविल जज हर्ष यादव और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DC नैनवाल और प्रशिक्षु IAS अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को तमाम विषयों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी गई। ये बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी है लवाफना, वहाँ पे भी हमारे 9 प्रशिक्षु IAS अधिकारीगण आए थे और उनसे भी हमारे जो यहाँ महाविद्यालय के छात्र हैं उनके द्वारा बहुत सारी अपनी जिज्ञासाएं पूछी गई और अपने कैरियर के संबंध में सवाल पूछे गए। उनको इस हमारे सभी प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या क्या कार्य करता है ये भी जानकारी दी गई है और जो लीगल इश्यूज हैं उनके संबंध में भी जानकारी दी गई है। सर, आज हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में प्रोबेशनर ऑफिसर जो IAS ऑफिसर हैं वो आए हैं और उनमें हमारे जज साहब भी थे जिन्होंने हमें कई सारी जानकारी दी, जैसे कि लोक अदालत के बारे में हमें बताया। उन्होंने उनके द्वारा हमें लोक अदालत के बारे में बताया गया और उसका भी ये शिविर 13 अप्रैल काशीपुर में बीते रोज हरियाणा पंजाब पुलिस ने टीम ने खालिस्तानी समर्थक और बारिश पंजाब के संगठन के संचालक अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड की तरफ से रुख करने से मिले इनपुट के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं नेपाल सीमा पर जुड़ा होने के कारण उधम सिंह नगर जिले की पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। जिले में विभिन्न स्थानों पर पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत काशीपुर कोतवाली पुलिस ने बीते शाम कुंडेश्वरी गुलजारपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर जनता को पंजाब के मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह के विषय में बताया। देखिए, ये लोग पंजाब पुलिस द्वारा विभिन्न मुकदमों में वांछित घोषित हैं और अभी भूमिगत हैं और इनके भागने की भी संभावना है। पंजाब पुलिस के द्वारा इनके विरुद्ध LOC भी जारी की गई है। उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा चूँकि सीमावर्ती जनपद होने के कारण हम भी एक्टिव हैं और SSP सर के निर्देश पर लगातार हमारे वहाँ बॉर्डर से लेकर के और भिन्न भिन्न जो हमारे संवेदनशील जगह है वहाँ पे हमारे द्वारा चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है और लगातार हम इस पर नज़र भी बनाए हुए हैं। जो इसके साथ अन्य जो वांछित है उनके भी हमने फ़ोटो पैम्पलेट्स जगह जगह पे हमने वो किए हैं और हमने आम जन से भी अपील की है कि अगर किसी को इसके बारे में जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। लक्सर शुगर मिल की पुलिया के पास से लगभग 48 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भिजवाया। वहीं लक्सर CO मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव शुगर मिल के पुलिया रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति का शव मिला है, जिससे मौके पर पहुंचकर शिनाख्त की गई। उन्होंने बताया कि मृतक की जेब से कुछ सल्फास की गोलियां भी मिली है। वे पूरे मामले की सघनता से जांच की जा रही है। की लाश जो है रेलवे ट्रैक के पास मिली है, कल्याणी पुलिया शुगर मिल के पास जो है उसकी शिनाख्त करी गई तो उसमें उसकी जेब से कुछ नंबर मिले और उससे पता चला कि उसका नाम मनीष सन ऑफ शंकर राज है और वो कल सुबह ज्वालापुर से गायब था। तो उसके संबंध में जो है पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उसके विगत 77 दिनों से जोशीमठ के तहसील प्रांगण में जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवार के द्वारा आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि लगातार जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवार NTPC के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी तक कोई भी हमारे जोशीमठ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है सरकार ने। तो मैं कहती हूँ हमारे जब तक मांग पूरा नहीं हुआ तब तक तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर इससे आगे भी हमें कुछ करना पड़े, धरना देने पड़े या चक्का जाम वगैरह, हम वो भी करेंगे। तो सरकार अगर अपना सुचारू रूप से अगर यात्रा चलाना चाहती है तो जो है कि हमारी मांगें पूरा करे। वो 2.5 महीने से ज़्यादा से लोग यहाँ बैठे हैं और लगातार आंदोलन में हैं। प्रभावित लोगों की मांग जो है यही है
कि पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए, क्योंकि पूरे जोशीमठ में जो है अब दरारें दिखने लगी हैं। जो दरारें जो है 14-15 महीने पहले एक इलाके से, एक मोहल्ले से शुरू हुई थी, वो आज जो है पूरे जोशीमठ उससे ग्रस्त हो गया है। तो इसलिए हमारी प्रमुख मांग है कि पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। होने में अब महज 1 महीने का समय शेष रह गया है। आपको बता दें कि ऐसे में प्रशासन की टीम लगातार तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि बद्री धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:15 बजे खोले जाएंगे। ऐसे में धाम में प्रशासन की टीम तैयारियों में जुट गई है। हम यात्रा के लिए अभी हमारे द्वारा सर्वप्रथम सभी जो सड़कें हैं हमारी जो कि धाम को जाती हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे द्वारा पिछले सप्ताह भी 2 बार बद्रीनाथ जाया गया, जिसमें बीआरओ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए कि जहां पर भी सड़क पर गड्ढे हो गए हैं या भूस्खलन जोन बने हुए हैं या कहीं पर जहां पर ब्लास्टिंग की वजह से सड़क टूट गई है उनको तत्काल ठीक करें। साथ ही जो धाम में इस बार मास्टर प्लान के काम चलने के कारण कुछ हमने रूट्स में चेंजेस किए हैं, तो वहां पर प्रॉपर साइनेज हम लोग लगा रहे हैं, जिससे यात्री जब आए तो उनको रास्तों की वजह से भटकाव न हो। साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था का भी पूरा एक ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।